जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से सभी जवानों भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि बीते समय में प्रभु ने अपने संदेश के द्वारा हम जवानों को बात करता हुआ जा रहा है। अनेक सारी चीज़ों में प्रभु हमें मजबूत करता हुआ जा रहा है। समय के साथ साथ जो हमारी नीड से, जो हमारी स्पिरिचुअल नीड से, उन सबको पूरी करता जा रहा है। हम उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों ना आज के संदेश में हम जाएं। जो आज का विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है हु इज़ योर एनिमी। आई रिपीट अगेन, हु इज़ योर एनिमी। आपका दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हर एक जवान भाई बहनों को मैं आज के संदेश के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम इस बात को समझते हैं, इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, तो हमें सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाता है वो जाता है हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे पड़ोसी के ऊपर, कि हमारा दुश्मन जो है वो ये संसार है। हमें आई हेट वर्ड, मुझे संसार से नफरत है। हम लोग सोचते हैं कि समाज में अनेक लोग जो हैं जो गलत काम करते हैं, चोरियां करते हैं और अनेक गलत काम करते हैं, वही हमारे दुश्मन हैं। या हमारे ऊपर जो नुकसान करते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है। हमारा परिवार के लोग हमारे बारे में चिंता नहीं करते हैं, हमारे बारे में सोचते नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। या हम परिवार के दुश्मन, ऐसा करके हम समझ सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत स्वार्थी हैं। हमारे जो दोस्त हैं वो अनेक प्रकार से हमें फंसाते हैं, या कुछ भी ए टू जेड हम कह सकते हैं, वही हमारे दुश्मन हैं। हमारे ऑफिस में जो लोग हैं वो हमारे साथ काम तो करते हैं लेकिन वो हमारे लिए नुकसान के कारण हैं, तो वो भी हमारे दुश्मन हैं। शायद हमारा बॉस भी जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हम उसे भी कई बार सोचते हैं कि वही हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, वो हमारे बारे में कोई भी चिंता नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बारे में जो चिंता नहीं करता है वो हमारा दुश्मन है। परमेश्वर के लोगों उस बात को ज़रा ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कहीं ना कहीं से जो भी प्रॉब्लम आने की वजह से हम डगमगा जाते हैं, और किसी व्यक्ति के थ्रू हो गया, किसी बात की वजह से हो गया, तो हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है। हम अनेक प्रकार से सब बातों को हम सुन सकते हैं, लेकिन जब बाइबल इस बात को जब बोलता है, बिल्कुल परे है। हमारे बुद्धि में ये बात आने के लिए भी हम सोच नहीं सकते। आज का जो संदेश में हम जाते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 6 उसका 12, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो मलयुद्ध और है वह मांस और लहू से नहीं है। आप समझने के लिए मैं दोबारा इसे पढ़कर मैं बताऊंगा। हमारा जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। कहने का मतलब कि जो हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो फाइट है, हम जो जिसे हम युद्ध करना चाहिए, वो फ्लैश और ब्लड से नहीं है। हम किससे लड़ने के लिए कोशिश करते हैं? बाइबल साफ मना कर रहा है, इफिसियों 6:12, कि हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। लेकिन रियली में क्या है, हमें समझने के लिए कोशिश करें। फिर कौन है हमारा दुश्मन हमारे जीवन में? फिर ये जो कहीं ना कहीं से जो प्रॉब्लम होती है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे पीछे जो हरकतें होती हैं, हमारे माइंड में जो हरकतें होती हैं, हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो कौन कर रहा है? फिर कभी समझा हम लोगों ने इस बात को? कभी हमने इस बात को ऊपर विचार किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? हमारा शत्रु आखिर कौन है? बार बार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार हम लोग किसी न किसी बात में उलझ जाते हैं। हम लोग समझने के लिए कोशिश करें, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होता रहता है, लेकिन कभी समझा इस बात को कि उसके पीछे का कार्य कौन कर रहा है? हमारा असली शत्रु कौन है? कैन यू बिलीव दिस कि बाइबल क्या कहता है इस बात में कि इस दुनिया को चलाने वाला एक है और
उस दुनिया के ऊपर उसका अधिकार है। वो दुनिया में जिस तरीके से काम कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारे बेनिफिट्स के लिए हो, चाहे वो हमें पाप में गिराने के लिए हो। हम उसका दोनों पहलू भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हमारे फायदे के लिए तो उसका नुकसान भी है। जिस तरीके से इस पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है, आज हम सोचते हैं कि हमारा दुनिया कहां जा रहा है। समझे, बाइबल कहता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, मालूम है? शत्रु, वो है शैतान। हमारा जो लड़ाई है वो किसी इंसान के साथ में नहीं है, किसी मनुष्य के साथ में नहीं है, लेकिन किसके साथ में? शैतान के साथ में है, जो इस दुनिया को चलाता है, दुनिया में ऊपर अधिकार रखता है। अनेक सब बातों में वो लोगों को फंसाता है, खास करके जवानी की अवस्थाओं में जवान लोगों को एक उम्र के आने के बाद 15 साल के बाद उसे पता है क्या करना है, कैसे माहौल में उसे ढालना है, और तुरंत उस स्टेज में आकर वो पाप में गिरेगा। फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। वो किस पे ब्लेम करते हैं? माहौल के ऊपर किस पे ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स के ऊपर किस पे ब्लेम करते हैं? किसी न किसी के ऊपर वो ब्लेम करते चले जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आखिर इसके पीछे की शक्ति कौन है, इसके पीछे जो काम करने वाला वो कौन है। बाइबल साफ कहता है हमारा जो शत्रु है वो जो है वो दिखता नहीं है, और हमारी जो लड़ाई है वो कोई मनुष्य के साथ में नहीं है, वो किसी मांस और लहू के साथ नहीं है, फ्लश एंड ब्लड के साथ में नहीं है। हमारा जो शत्रु है वो संसार के ऊपर अधिकार रखता है। और हम ये कह सकते हैं क्या हम फिर संसार को हम अपना दुश्मन समझ लेते हैं, किसी लोगों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, बल्कि शैतान जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है और उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। कभी कभी हमें लगता है कि हम भी, हमारे जीवन में जो होता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हो सकता है कई बार शत्रु हमारे अंदर अनेक सारी बातों को डालता है, हम वो समझ नहीं पाते हैं और हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं और हमारी आंखें बंद होती है और हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। चलते हुए चलते चले जाते हैं और हमारे जीवन में होता क्या है। मैं हर एक जवानों को आज का संदेश के द्वारा यही बोलना चाहता हूं कि आज हम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, या हम खुद के एक लेवल में आकर संतुष्ट हो गया है। खुद के जीवन में जब हम देखते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारे अंदर ये बात आ रहा है, हमारे अंदर स्वभाव आ गया है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। समझे इस बात को। वो कहाँ से आया, उसके पीछे किसने काम किया, उसके बैकग्राउंड में कौन काम चल रहा है, आपके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है। फिर और हमें हमेशा दूसरे लोगों को देख कर नफरत लगते हैं कभी कभी कि इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति जब मेरे सामने आता है मुझे प्रॉब्लम है, अनेक सारी चीज़ें हैं। फिर हम निराश में चले जाते हैं, फिर किसी से नफरत करने लगते हैं, फिर क्रोध करने लगते हैं, पाप करने का वजह ढूंढने लगते हैं। हम किसी न किसी पाप में अपने जीवन को बिताना शुरू कर देते हैं, अनेक सब चीज़ों में गलत देखना स्टार्ट करते हैं, गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पीछे एक शक्ति काम करती है, इसके पीछे अनेक सारी बातों में एक शत्रु है जो आपके पीछे काम करता है, आपके बैकग्राउंड में काम करता है ताकि आपको फंसाए, आपको उलझाए, आपको निराशा में ले जाए, आपको लोगों से नफरत करवाए, आपको खुद से नफरत करवाए, गुस्सा दिलवाए, पाप करने के लिए उत्साह करे, गलत देखने के लिए, सोचने के लिए, अनेक गलत विचार आपके हृदय में सोचों में आने के लिए वो क्या करता है, विवश करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो उसके हाथ से में आकर और उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और क्या करता है, मनुष्य के दुश्मन बन जाते हैं। फिर वो क्या करता है कि दूसरों से नफरत करने लगता है और ये सोचता है कि ये मनुष्य मेरा दुश्मन है, क्योंकि जो ये शत्रु है वो दिखाई नहीं देता है। ये बात समझने के लिए हम ध्यान से समझें कि ये जो शत्रु है वो दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई देता तो हम उसके ऊपर विजयी हो सकते थे, हम उसके ऊपर कैसे भी करके उसे मार सकते थे, या हम उसके ऊपर जाकर हम दबाव डाल सकते थे। वो शत्रु दिखाई नहीं देता है। लेकिन कभी कभी विश्वासी लोग क्या करते हैं, तो कभी कभी वो जवानों के जीवन में काम करता है और उन्हें पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं, उनके विचारों में काम करता उन्हें पता नहीं चलता। अनेक लोगों के साथ में बहुत कुछ होता है और वो अपनी ज़िंदगी को गलत बातों में गिराते हुए जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। हमें इस बात को
समझना चाहिए कि हम इस बात में कभी फंसे ना, कि कभी भी हम अगर ऐसा कुछ हमारे जीवन में होता है तो थोड़ी देर ज़रा ठहर कर हम ज़रा ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें कि आखिर इस सब चीज़ें हमारे जीवन में जो हो रहा है उसका पीछे का कारण क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और उसकी तह तक जाने के लिए कोशिश करें। बाइबल एक आईना की तरह है, बाइबल में सब कुछ है। बाइबल का वचन हमें ताकत देता है, परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देगा उस बात को समझने के लिए, वो हम समझें। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं अनेक जवान किसी न किसी पाप में लिप्त हैं, किसी न किसी लस्ट बोल सकते हैं, या किसी न किसी टेम्पटेशन में वो फंसे हुए हैं, कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, कुछ भी हो जाए, किसी भी रूप में देखा जाए तो वो समझते हैं कि ये संसार है और संसार में रहते हुए हम लोगों को जीवन में सब अनुग्रह का समय बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है प्रभु हमें क्षमा कर रहा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या नहीं करते, परमेश्वर को क्या पता, परमेश्वर क्या। अनेक लोग इस तरीके से सोच रखते हैं। मैं विश्वासियों की भी बात कर रहा हूँ, हम जवानों की भी बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर के वचन पर चलने के बाद भी अनेक लोग व्यभिचार में फंसे रहते हैं। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से बोला कि उनकी कलीसिया में एक जवान आके बोलता है कि पास्टर मेरे जीवन से ये व्यभिचार नहीं जा रहा है, ये पाप की लत मेरे अंदर है और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अनेक सारी बातों में मैं फंसता जाता हूँ और बुरी हालतों में मेरा जीवन गुजर रहा है, तो पास्टर आप मेरी मदद करें कि मेरी शादी आप करवा दें। और पास्टर ने कैसे करके प्रभु से प्रार्थना करके और देख कर कि एक मौका मिलेगा इसके जीवन को सुधरने के लिए, एक लड़की से साथ शादी करवा दिया। और कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है कि उनके जीवन में वो शादी होने के बाद भी पाप कर रहे हैं, शादी होने के बाद भी वो उसी पाप में जो पहले था अभी भी गिरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में चाहे हमारे कुछ भी विश पूरी हो जाए, फिर भी हम वो चीज़ें हमारे जीवन से जाती क्यों नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों के पीछे कोई हरकत है, उन सब चीज़ों के पीछे कोई आत्मा काम करता है, कोई शक्ति काम करती है। हम बाहरी रूप में देखने से पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति तो इस पाप में गिरा हुआ है, लेकिन उसके पीछे वो आत्मा काम कर रही है। उसके अंदर एक्चुअली में कौन है, उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए, उसके जीवन को गिराने के लिए, उस व्यभिचार में फंसाने के लिए कौन शक्ति काम कर रही है, वो बात को निकाल दो, व्यक्ति सही हो जाएगा। वही बात को बताना चाह रहा हूँ कि अनेक लोग हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, शादी होने के बाद भी व्यभिचार क्यों है, क्योंकि वो शादी हो गया लेकिन फिर भी वो पाप तो नहीं गया उनके जीवन से, आज भी वो आत्मा काम कर रहा है उनके जीवन में। फिर कोई चोरी कर रहा है, उनके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन लत है, मतलब आत्मा तो है उनके अंदर, चोरी की आत्मा है, उस बात में उनकी शक्ति, शत्रु की शक्ति उसके अंदर काम कर रही है और वो चोरी अभी भी कर रहा है। बहुत पैसे हैं फिर भी झूठ बोल रहे, कोई लोग सच है ही नहीं, अनेक प्रकार से झूठ पे झूठ बोल के अनेक तरीके से करते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो, बहुत से हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या हैं कि अश्लील वीडियो को देखने के लिए अपने जीवन को फंसा के रखते हैं। मैं जवानों के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि अश्लील वीडियो देखकर वो अपने आप को, अपने माइंड को, अपने मन को बुरी तरीके से उस चीज में फंसा के अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। कारण क्या है? इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, रोक कर प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग भी रखते हैं, अनेक सब चीजें, प्रभु छूट जाए, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल नहीं देखते उनका शत्रु उनके पीछे है। क्या उनके पास फोन रहने से, क्या उनके हाथ से फोन छीनने से, या उनके वो सब सुख सुविधाएं जो उनके आसपास में है वो हटाने से, या इंटरनेट हटाने से क्या वो पाप नहीं करेंगे? फिर भी करेगा, क्योंकि उसके पीछे, उसके अंदर कौन काम कर रहा है? शत्रु काम कर रहा है। तो बाइबल कह रहा है इस बात में कि हमारा जो युद्ध है वो किसी वस्तु से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो काम कर रही है, उसकी शक्तियां जो दिखती नहीं है लेकिन है, वो ही है हमारा एक शत्रु। अब बाइबल में परमेश्वर का जन होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा केवल एक ही शत्रु है। अगर हम ये सोच कर बैठे हैं कि हमारे 4 शत्रु है, हम लोग कंफ्यूज में हैं।
हम लोग डाउट में हैं। हमारा एक ही शत्रु है और बाइबल के अनुसार उस शत्रु पर विजयी होने के लिए परमेश्वर हमें ताकत देता है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें ताकत देता है। और हर एक विश्वासी के लिए यही बात है, हर एक परमेश्वर के जन के लिए यही बात है, उनका एक शत्रु है। वो बात कभी ना भूले वो लोग। और शत्रु से लड़कर विजयी होना होता है, ना कि पीठ दिखा के भागना होता है, ना कि झुकना होता है, ना ही उसके सामने गिरना होता है, लेकिन शत्रु के सामने विजयी होना होता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद विजयी हुआ है, ना केवल मृत्यु के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर। यीशु मसीह जवानी की अवस्थाओं में था, फिर भी वो विजयी हुआ है। यीशु मसीह हर एक उसके जीवन को हम एक उदाहरण समझते हैं। किस तरीके से यीशु ने अपनी जिंदगी को बिताया, किस तरीके से पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने, वचन से हर चीजों से तू अपने आप को निपुण कर। परमेश्वर के लोगों, हर एक जवान भाई बहनों, परमेश्वर के पास आने से हमें सुख सुविधाएं खत्म होने से हम प्रभु में नहीं बढ़ता है, बल्कि हमारे उन शत्रुओं के ऊपर विजयी होने से। जो मैं वही बोल रहा हूं कि हमारा शत्रु कौन है, वो बात अगर समझ में आ गई तो हम विजयी हो जाएगा। अगर वो बात हमारे अंदर आ गई समझ में कि हमारे पीछे आखिर हम तो प्रार्थना कर रहा था, हम सोच रहा था कि प्रार्थना से उत्तर मिल जाएगा, हम तो वचन पढ़ रहा था, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें परमेश्वर ताकत देता है। लेकिन हमारा मोटिव क्या हो? आप बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए कि आपको अंदर शांति आए? आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आप उपवास क्यों होते हो? कारण एक ही है, उसके ऊपर विजयी होने के लिए। अगर आप उसके ऊपर विजयी होगे, बाइबल कहता है कि जो हमारे अंदर वो संसार से बड़ा है। कहने का मतलब, अगर परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आ गया, हम उसके ऊपर विजयी हो जाएगा। संसार में चलने के लिए हम विजयी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से मैं उसी टॉपिक पे आकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि फिर किसी लोगों के अंदर क्या होता है कि शराब पीने की, मतलब उनके अंदर ड्रिंक करने की लत है कि वो उसे छूटता ही नहीं है। कितना कोशिश किया, छूटता नहीं है। क्यों? उसके पीछे भी मैं वही बता रहा हूँ, उसके पीछे कोई आत्मा काम, उसके पीछे की एक शक्ति है जो उसके जीवन में ऐसा कुछ कर रहा है, और वो उस बात में 4 दिन तक होगा, 6 दिन तक होगा, फिर उस बात में वो डूबेगा। अनेक लोग अपने जीवन को इन सब बातों में डुबा कर रखते हैं। कारण क्या है? कि उनके पीछे एक शक्ति काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, जब परमेश्वर का संदेश हमारे हाथ में है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और परमेश्वर के वचन पे हम चलते हैं, और हम ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि वे विचार करता है, ये चोरी करता है, ये झूठ बोलता है, ये अश्लील वीडियो देखता है, या गलत नज़र से देखता है, शराब पीता है, सबसे पहले हमारे अंदर क्या आएगा? इनसे दूरी बनाओ। सबसे पहले यही आएगा कि इन लोगों से, ये लोग तो ऐसे हैं, इसके वजह से क्या करो, इनसे दूरी बनाओ, ये लोग सुधरेंगे नहीं। मसीह होने के नाते भी ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। बाइबल क्या कहता है कि रोशनी की पहचान अंधकार में होती है। परमेश्वर के लोगों, मैं उस बात को दोबारा बताना चाहता हूं कि जो रोशनी का जो कीमत, जब हम उसे पहचानने के लिए कोशिश करेंगे तो वो पता चलता है अंधकार में जाकर। परमेश्वर ने हमें अंधकार में, संसार में क्यों रखा है? ताकि हम अपना रोशनी देना ना भूल जाएं, हम अपना प्रकाश देना ना भूल जाएं। परमेश्वर ने रखा है इसलिए ताकि जो व्यक्ति, जो जवान ऐसी अवस्थाओं में डूब रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी को इन सब बातों में बर्बाद कर रहे हैं और लोग नफरत कर रहे हैं उनसे, और ये समझते नहीं कि वो व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उस व्यक्ति का ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा है, जो उसके पीछे हरकत कर रहा है, उस विश्वासी भाई के जीवन में, उस विश्वासी बहन के जीवन में, वो बात हमें समझने की ज़रूरत है। अगर वो उसके ऊपर विजयी हो गया, हम थोड़ा सपोर्ट करें, हम उसके लिए थोड़ा सपोर्ट करें, जो अपने आप को मजबूत समझते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके साथ में, उनके साथ में रहते हुए हम उनके ऊपर उन्हें शत्रु के ऊपर विजयी दिलाने के लिए हम उनसे बात करें। हम जब बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में, उसमें क्या होता था कि जब एक देश, इजराइलियों को अगर अमालेकी से लड़ना है, अगर किसी भी देश से उन लोगों को लड़ना है, तो वो क्या करते थे?
उनके ऊपर जाकर अटैक करते थे। परमेश्वर उन्हें गाइड करता था, परमेश्वर मूसा को, परमेश्वर यहोशू को, परमेश्वर किसी न किसी को इस्तेमाल करता था। वो लोग उस जाके उस देश को जीतते थे और उस देश के ऊपर विजयी हो जाते थे और वो देश को अपने अधिकार में ले लेते थे। अब होता क्या था कि जब हम देखते हैं कि एक्सोडस बोलने से निर्गमन 14:14 में कि यहोवा अपने आप लड़ेगा, तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम शांत रहो। तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, मतलब परमेश्वर का जो सेना है और परमेश्वर का जो सेना इजराइल को हम बोलते हैं, इजराइल के बीच में तुम खड़े हो जाओ और ये सोचो मत कि तुम्हें विजय मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर खुद इस बात को डिसाइड किया हो रहता है, वो खुद विजयी को निर्धारित किया रहता है कि तुम जीत चुके हो। बस करना क्या होता था, उसमें हार नहीं मानना। मतलब परमेश्वर ने जैसा बोला वैसे ही करो और आप विजयी हो जाओगे। यरीहो को लड़ने के लिए, यरीहो के लोगों को लड़ने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, 7 चक्कर काटो, परमेश्वर ने बोला और वो गिर गया और उसके ऊपर उन लोगों ने यरीहो को जीत लिया। तो पहले क्या होता था कि लोग लड़के जीत कर, लोगों को मार कर उनके ऊपर विजयी होते थे। लेकिन आज के समय में जब हम नए नियम के वचन को पढ़ते हैं और नए नियम की कलीसिया को बारे में हम समझते हैं, तो उसमें हमारा जो शत्रु है, हमारी जो लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं है। मतलब कोई शत्रु से नहीं है कि हमारा सामने वाला व्यक्ति तो ऐसा है कि वो हमारे ऊपर कब्जा करता है, हमें अरेस्ट करता है, हमें मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है। तो क्या होता है कि हम लोग जाकर केवल उसे हम लड़ाएं और हम उसके ऊपर विजयी पाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर, हम यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि आज के समय में जो हमारा जो लड़ाई है, बाइबल के अनुसार, मैं दोबारा उस बात को पढ़कर मैं बताना चाहता हूँ कि इफिसियों 6 का उसका 11-12 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि हमारा जो मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि जो हम लड़ाई है हमारा मांस और लहू से नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर हम उसे देखा जाए तो चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे वो संसार के अंदर हो, हर जगह हम जो बाइबल को फॉलो करते हैं उसमें लिखा हुआ है कि मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मांस और लहू से ही हम लड़ते हैं और लड़ते हुए आता जा रहा है। अगर हमारे जगह पे कोई और आ गया, अगर हमारी बात को किसी ने नहीं माना, वो हमारा दुश्मन है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली जो, अगर हम देखें इस बात को रियली में देखा जाए तो हमारा शत्रु तो मांस और लहू ही है। हम उसमें नजर नहीं फेर सकते हैं, लेकिन बाइबल तो कुछ और बोल रहा है। बाइबल बोल रहा है कि हमारे जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे जो मलयुद्ध है, वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हमारे जो आज के समय में लड़ाइयाँ हैं वो मांस और लहू से ही हैं। जो दिखता है वही उसी बात को जो हमें ठोकर खिलाए, जो हमें ऐसा कुछ भी फसाद या कुछ भी, बस वही हमारा दुश्मन है। हमारे सीट पे कोई आके बैठ गया, वो हमारा दुश्मन है। हमारे पास अच्छी गाड़ी है, लेकिन उससे अच्छी गाड़ी कोई और लेके आ गया तो वो हमारा दुश्मन है। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, किसी और के पास अच्छे कपड़े और दिख गए तो वो हमारा दुश्मन। अनेक तरीके से हम सोचते हैं जो दिखता है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन बाइबल कहता है वो शत्रु जो हमारा रियल में दुश्मन है वो दिखता ही नहीं है। और जब दिखता ही नहीं तो हम कैसे विजयी हो उसके ऊपर? जो दिखता ही नहीं हम उसके ऊपर कैसे ओवरकम हो और हम उन सब बातों में कैसे हम जीत को हासिल करें? समझने के लिए कोशिश करें। बाइबल क्या कहता है, रोमियो उसका 12 उसका 2, कि तुम इस संसार के सदृश्य न बनो। ओके, इस संसार के सदृश्य ना बनो। हमें संसार के अकॉर्डिंग नहीं बनना है। संसार अगर परेशान है, हमें नहीं परेशान होना है। इसका मतलब यही है कि उनके समान मत बनो। अगर संसार में दुख उठाया जा रहा है लोग, तो आप दुख मत उठाओ।
संसार में चिल्लाहट हो, आप चिल्लाओ मत। संसार नफरत कर रहा, आप नफरत मत करो। जैसे संसार कर रहा है उसका अपोजिट करो। इसका मतलब यही है कि संसार के सदस्य तुम मत बनो। संसार क्या कर रहा है? हर एक वो व्यक्ति से नफरत करता है जो गलत होता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसे क्षमा कर दो, उसे मौका दे दो, उसे प्रभु का वचन सुनाओ और उसके जीवन में प्रभु काम करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति गलत नहीं है। उसके जिंदगी में काम करने वाला, उसके जीवन में काम करने वाला गलत है। कलीसिया में भी यही है। हर एक यूथ के जीवन में जब हम देखते हैं उसका जीवन ऐसा है, उसका जीवन ऐसा है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और यही करना चाहिए कि संसार के सदृश्य हम ना बने, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से, आई रिपीट अगेन, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहने का मतलब कि संसार जैसा करता है वैसा बिल्कुल मत करो, उसका अपोजिट करने के लिए आप कोशिश करें, हम कोशिश करें। फिर उसके बाद अपने मन को क्या करें? नया कर दें। आज इस शाम के समय जब परमेश्वर का इस संदेश हम सुनते समय अपने हृदय से सारी बातों को निकाल कर बाहर रखें। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में रखा है, सोचा है, समझा है, वो थोड़ी देर निकाल कर बाहर रखो और प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर एक नया मन दे। और नए मन की वजह से आपको चाल चलन पे काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मन नए हो जाने से आपका चाल चलन बदलेगा। आपके चाल चलन बदलने से आपका मन नहीं बदलता है। वो एक दिखावटी हम बोल सकते हैं। चाल चलन बदल रहा है, सोच के उसका मन भी बदला होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है। दूसरा कि अपने मन को नया कर देना है। परमेश्वर के वचन जो उसका सामर्थ्य है वो हमारे हृदय को साफ कर सकता है, उसका यीशु का ब्लड हमारे हृदय को साफ कर सकता है, तभी हमारा चाल चलन बदल जाएगा। और बदलने के बाद हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है उसका पता करने के लिए कोशिश करें। हमारे विचार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारे अंदर ऐसा सोच आ रहा है क्यों आ रहा है, हमारे अंदर ऐसा जेलसी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हमारे फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारे काम क्षेत्र में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों में हम लोग जरा समझें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन काम कर रहा है। मेरे विचारों में जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मेरे अंदर जो झूठ बोलने की आदत वो कहाँ से आ रही है, मेरे अंदर जो चोरी करने की इच्छा वो कहाँ से आ रही है, मेरे अंदर जो अडॉप्ट करने की इच्छा है वो कहाँ से आ रही है। इन सब चीज़ों से हटाकर हमें यही देखना है कि हमारा जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। हमें उस पर विजयी होना है। हम जब 13 अध्याय भी पढ़ते हैं उसका 6 का, इफिसियों 6 का 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। एक बार और पढ़ेंगे, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे जब हम पढ़ते उसमें हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, वो बहुत एक अलग डीपली एक संदेश है और हमें ये बात को और हमें पढ़ना चाहिए। हम 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा उस बात को कि परमेश्वर का संदेश क्या बोलना चाह रहा है। आखिरी में मैं यही हर एक जवानों को बताकर आज का संदेश को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में किसी के साथ कोई भी दुश्मनी है तो हम समझें वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी चल रहा है, तो आप ये ना समझें कि आप खुद उसके दुश्मन हैं। आप खुद अपने दुश्मन हैं। आपके जीवन में या आपके आसपास में जो भी एटमॉस्फेयर चल रहा है वो समझें कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है, और जब भी हमें पता चलेगा कारण क्या है तभी हम उसके ऊपर विजयी हो पाएंगे और हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की ताकत हमें मिलेगा और हम इन सब बातों के ऊपर विजयी हो जाएंगे। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और आज का संदेश के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज का जो संदेश है परमेश्वर, जो विषय है कि हमारा शत्रु कौन है, हु इज़ योर एनिमी, प्रभु हम आज समझ गया प्रभु कि हमारा जो अब तक हम सोच रहा था कि हमारा शत्रु
दिखता है, वो व्यक्ति है, वो लोग हैं, या आसपास का माहौल है, संसार है, या संसार में रहने वाले लोग हैं, जो भी हो प्रभु जी। लेकिन आज इस संदेश में हम लोगों ने यही सीखा है प्रभु कि मांस और लहू हमारा शत्रु नहीं है प्रभु। अब तक हम मांस और लहू से ही लड़ रहा था, अब तक हम अपने जीवन में जिन लोगों को देख रहा था प्रभु उन्हीं से भिड़ रहा था प्रभु। लेकिन आज परमेश्वर अपने आप को हम समर्पित करता है, इसलिए परमेश्वर की आज हम संसार जैसा करता है हम वैसा ना करें। हमारा मन को आप बदल दे खुदा, ताकि हमारा ज़िंदगी का चाल चलन बदलता जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हमारे जीवन में जो भी है प्रभु, हम आपके सामने सब कुछ खोल कर रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि परमेश्वर आप अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे, और उस शत्रु के ऊपर प्रभु विजयी होने के लिए खुदा तू मदद और सहायता कर। उस शत्रु को हमारे जीवन से हटाकर प्रभु, हमारे ऊपर से हटाकर, हमारे उसको डर को हटाकर, हमारे अंदर जो अनेक सारी चीज़ों का लत है प्रभु जी, हम अनेक सारी बातों में, लस्ट में हम फंसे हुए हैं पिता, अनेक सब टेम्पटेशन में हम फंसे हुए प्रभु, उन सब के ऊपर हमें विजय दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। आप मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के संदेश में प्रभु जी, अनेक जवानों के लिए आशीष अनुग्रह का कारण बने पिता। अनेक जवान प्रभु जी अनेक सारी बातों से उठकर प्रभु अपने जीवन को खड़ा होकर प्रभु आपका संदेश को प्रभु जी अपने जीवन में लेकर सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सके प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुने, कबूल करे पिता, आमीन। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा है, आपके जीवन में इसके द्वारा परिवर्तन आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आप आगे भी शेयर करें, ताकि इस संदेश के द्वारा और लोग भी बहुतायत की आशीष पाएं। धन्यवाद।